हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी पॉइंट्स। सीएससी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एनआरए और सीईटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज फुल नोटिफिकेशन को देखेंगे। जितना भी आप लोग को डाउट है, सारा डाउट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको क्लियर कर देंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन डालें, कोई नया वीडियो डालें, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है एनआरए। देखिए, एनआरए का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। आप लोग जानते हैं अभी तक जो है रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जितना भी अलग अलग बोर्ड था सब अपना अपना एग्ज़ाम लेता था। टायर 1 और आपका टायर 2 लेता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता था, रेलवे का हो या आपका बैंक का हो या आपका एसएससी का हो, उसके लिए एक ही बोर्ड बनाया गया है, एक ही एजेंसी बनाया गया है, और उसका नाम क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एनआरए का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एनआरए स्वायत्त एजेंसी होगी, जिसका हेड ऑफिस, जो मुख्यालय होगा आपका, कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। इसका चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा। साथ ही इन बोर्ड में उन सभी डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्ड को इससे जोड़ा जाएगा। जैसे अभी पर जिस जिस बोर्ड को जोड़ा गया है, उसी से रिलेटेड प्रतिनिधित्व जो है एनआरए के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और इसका मेन ऑफिस जो होगा, हेड ऑफिस, वो कहाँ होगा, आपका दिल्ली में होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेनली है आपका, इसमें टायर 1 का जो एग्ज़ाम हम लोग अलग अलग फॉर्म भरते थे, रेलवे के लिए अलग, बैंक के लिए अलग और एसएससी के लिए अलग भरते थे। तो यहाँ पर एनआरए के द्वारा क्या किया जाएगा कि एक ही बार आपसे फॉर्म मांगा जाएगा, एक ही बार आपसे फॉर्म मांगेगा, और आप साल में इसमें जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप लोग को एग्ज़ाम में जितना मार्क्स आता है, वो एग्ज़ाम का मार्क्स लेकर करके आप आगे का जो टायर 2 एग्ज़ाम होता है, मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, पूरा हम देखते हैं आगे। आइए देखते हैं इसके बारे में, और भी चीज़ है। देखिए यहाँ पर एनआरए का व्यवस्था जो होगा वो कैसा होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर दिए हैं। तो बोला गया कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये जो है ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, का आयोजन करेगी। सीईटी में सफल होने वाले स्टूडेंट संबंधित बोर्ड की मेंस यानी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब आप अगर एक बार सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आप उस मार्क्स का यूज करके 3 साल तक जो आपका अलग अलग बोर्ड है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, 3 साल तक आप उस मार्क्स का यूज करके फॉर्म को मेंस के लिए भर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहले का आपका एज लिमिट था, एज लिमिट सबके लिए वही रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे रेलवे का है, रेलवे का अपना रहेगा, बैंक का अलग रहेगा और एसएससी का अलग रहेगा। क्योंकि आप मेंस का तो एग्ज़ाम दीजिएगा, मेंस का एग्ज़ाम तो वही बोर्ड लेगी। सिर्फ ये जो है एनआरए जो होगा आपका, ये सिर्फ क्या करेगा, टायर 1 का एग्ज़ाम जो होगा इसी को कंडक्ट कराएगा। ध्यान दीजिएगा। और आपको जैसे इसमें होता था क्या, हम लोग जैसे तीनों का फॉर्म भर दिया, एसएससी का फॉर्म भर दिया, रेलवे का भर दिया और बैंक का भर दिया। तो तीनों का एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग फ़ी भी लगता था। यहाँ पर फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि एक ही बार फॉर्म भरेंगे और उसी फॉर्म को भर करके जितना मार्क्स आएगा उसके अनुसार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आगे मेंस के लिए। और आपका एज का क्राइटेरिया वही रहेगा, जो आप लोग का मतलब कि इसमें कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता था, छूट भी आपका वही रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा। जिसमें हाइट है, हाइट भी रहेगा। लेकिन जो टायर 1 है उसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर बात आती है, क्या सबको सेम सिलेबस रहेगा? नहीं। अगर 10th लेवल का है तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 12 लेवल का है तो 12 लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपका ऑनर्स लेवल का है तो ऑनर्स के लिए ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं किस किस बोर्ड को मिलाया गया है इसमें। एनआरए जो बनाया गया है आपका, नेशनल भर्ती एजेंसी जो बनाया गया है, इसमें अभी फ़िलहाल किन किन बोर्डों को मिलाया गया है। यहाँ पर देखिए, पहले चरण में आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस को जोड़ा गया है। मतलब जो 3 बोर्ड है मेन, चूँकि अभी इसी 3 बोर्ड में ज़्यादा भीड़ लगता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप करते हैं। लगभग आपका इसमें देखा जाए तो
2 से 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो है इस सब में फॉर्म भरता है। तो 3 जो आपका बोर्ड है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस, इसको मिला कर करके अभी क्या किया गया है, किस में मिलाया गया है, आपका एनआरए के अंतर्गत मिलाया गया है। देखिए यहाँ पर अभी देश भर में केंद्र स्तर की नौकरी से जुड़े 20 भर्ती बोर्ड है, 20 भर्ती बोर्ड है, जिसमें सभी देखिए 3 ठो को मिला करके एनआरए के अंतर्गत ले लिया गया है। आगे देखिए 3 साल में 1518.57 करोड़ खर्च होगा, मतलब 3 साल में जो ये एनआरए है इसके द्वारा जो खर्च किया जाएगा 3 साल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 1518.57 करोड़ खर्च किया जाएगा। और बात आती है किस किस पोस्ट के लिए एग्जाम ये कंडक्ट कराएगी एनआरए जो है। देखिए एनआरए के तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी का सिर्फ करवाएगा, वो भी कैसा पोस्ट, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। मतलब जितना भी ग्रुप बी और सी है पोस्ट, उसमें भी कैसा नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उसको एक ही सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जो स्कोर आप सीईटी में लाते हैं उसी स्कोर का यूज करके आप अलग अलग विभाग, आरआरबी हो या एसएससी हो या आईबीपीएस हो, उसमें आप मुख्य परीक्षा जो होगा, मेंस जो होगा, उसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे है कि सीईटी पास स्टूडेंट्स 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। मतलब अगर आप एक बार एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आपको जितना मार्क्स आया है उसी मार्क्स का यूज करके आप 3 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, बार बार आपको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात आता है कि अगर हम फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिए, हमको जो है कि मार्क्स कम आ गया, लो आ गया, हम चाहते हैं अपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम दोबारा दे करके उसको इम्प्रूव करें, मतलब हम मार्क्स को बढ़ा सकें, आप दोबारा एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 2 ही बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया है। आप लोग इस चीज़ से एकदम अवगत हो जाइए कि आप अगर चाहते हैं हमको मार्क्स बढ़ाना है तो दोबारा आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें कोई ये लिमिट नहीं है कि आपको लिमिटेशन के अंतर्गत एग्ज़ाम देना है, मीन्स आपको 4 या 5 बार ही एग्ज़ाम देना, ऐसा कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। आपका मन, आप जितना बार इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो एक बार अगर एग्ज़ाम दिए हैं, जितना मार्क्स आपको आया है उस मार्क्स के आधार पर आप 3 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि प्रत्येक, अब बात आता है कि एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर आप लोग जानते हैं दूर दूर तक जाना पड़ता है स्टूडेंट को। एक एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, साथ में हमको अलग अलग जो है कि शहर में जाना पड़ता है। तो इस चीज़ से निपटारा पाने के लिए देखिए यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में एक राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड यानी एनआरए का एक केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र होगा। यानी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सारे स्टेट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक जो है भर्ती करने के लिए जो आपका परीक्षा केंद्र है वो दिया जाएगा। मतलब एक आपका केंद्र रहेगा ही रहेगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि स्टूडेंट को सहूलियत मिल सके, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं हो और पैसा भी खर्च नहीं हो ज़्यादा, और आपका समय का बचत हो सके। अब बात आती है सीईटी का खूबियाँ क्या है, क्यों सीईटी को बनाया गया, तो सीईटी से क्या फ़ायदा है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए सीईटी के अहम जो खूबियाँ हैं, पहला नंबर पॉइंट है एनआरए साल में 2 बार करेगी सीईटी का आयोजन। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आप सीईटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो साल में कितना बार दे सकते हैं, मतलब कि 2 बार एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएगी। अगर आप एक बार एग्ज़ाम दे दिए तो उसी मार्क्स का यूज करके आप 3 साल तक इसमें फॉर्म को, जो मेंस होगा किसके लिए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और बैंक हो गया, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एक ही बार एग्ज़ाम दे कर करके। अगर आप चाहते हैं दोबारा हमको मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो मार्क्स भी इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं दोबारा एग्ज़ाम दे करके, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं दिया गया है। बात आती है हाइट वेट, जो हाइट क्राइटेरिया है वो सब आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेंस तो वही बोर्ड लेगी, एसएससी लेगी अपना, रेलवे लेगी अपना और आईबीपीएस लेगी अपना। ये सिर्फ क्या करेगा, टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहता है टायर 1 में, तो ये सिर्फ टायर 1 को कंडक्ट कराएगी एनआरए। टायर 2 जो होता है यानी मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड अपना अपना कराएगी, बोर्ड को ख़त्म नहीं किया गया है। आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर
परीक्षा वो मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा। मतलब जितना भी चीज़ होगा इसमें सब ऑनलाइन होगा। चूँकि पहले भी ऑनलाइन ही होता था, तो यही बोला गया कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के मेरिट लिस्ट तक जो होगा सारा चीज़ आपका इसमें क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अब बात आता है कि चूँकि ये सब जगह एक ही तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो भाषा कितना भाषा में आपका जो है कि क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 भाषाओं में दिया जाएगा सीईटी में शामिल होने का विकल्प। मतलब सीईटी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा 12 भाषाओं में मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में, 12 भाषाओं में मिलेगा। आगे देखिए, 10वीं 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट। ठीक है, मतलब 10th लेवल का है तो 10th लेवल के लिए अलग, 12 के लिए अलग और ऑनर्स लेवल का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं सबका एक एग्ज़ाम नहीं होगा। मीन्स 10वीं लेवल का जो होगा 10वीं लेवल का पूछा जाएगा, 12वीं में 12वीं का और स्नातक वाले में स्नातक को। आगे है कि मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। मतलब जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा मानक पाठ्यक्रम है जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा चीज़ है कि मतलब आप एग्ज़ाम दे करके निकले और आपको जो है कि उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया है। तो वही बोला, टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, एनआरए को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। आप लोग भी सुने होंगे, केंद्रीय बजट जो हमारे निर्मला सीतारमण है वो बोली थी इसमें कि 2020 का जो बजट है उसमें एनआरए का बात किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम लिया सीईटी और उसमें मान लेते हैं हम 2 करोड़ स्टूडेंट जो है कि एग्ज़ाम दिया। कितना बोले, 2 करोड़ स्टूडेंट दिया। तो ये जो 2 करोड़ स्टूडेंट होगा ये तो कुछ ना कुछ मार्क्स को लाएगा ही लाएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स ऑब्टेन करेगा ही करेगा। अब मान लीजिए कोई 50 लाया है और कोई जो है 30 नंबर लाया। क्या 50 वाला और 30 वाला दोनों मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेगा? रेलवे का हो या बैंक का हो या एसएससी का हो, क्या सारे स्टूडेंट मेंस के लिए एग्ज़ाम को अप्लाई करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे? नहीं। इसका आंसर होगा क्या? नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 करोड़ स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया तो 2 करोड़ तो मेंस का एग्ज़ाम नहीं देगा। तो अलग अलग बोर्ड जो होगी वो अपना कट ऑफ जारी करेगी। क्या बोले कि जो अलग अलग बोर्ड होगा वो अपना कट ऑफ जारी करेगी। अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपको जितना मार्क्स आया है, अगर उस मार्क्स के आधार पर आप उसके कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आप उसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट उसके कट ऑफ को पार नहीं कर पाया, जो बोर्ड था अलग अलग वो उसके कट ऑफ को पार नहीं कर पाया, तब आप क्या कीजिएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए सीईटी जो है, सीईटी साल में कितना बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी? 2 बार। तो आप दोबारा जब भी सीईटी का एग्ज़ाम होगा, जब भी सीईटी का एग्ज़ाम होगा आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए और अपने मार्क्स को क्या कीजिए? इम्प्रूव कीजिए। आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिएगा, दोबारा फिर से क्या होगा, जो भी बैंक होगा, एसएससी होगा, रेलवे होगा, वो अपना क्या करेगा? कट ऑफ को बढ़ाएगा या जो भी अपना कट ऑफ जारी करे। अगर आप उसके कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, आपका मार्क्स उसके कट ऑफ के अंदर आ जाता है, तो आप उसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ स्टूडेंट सीईटी का एग्ज़ाम दिया और सारे स्टूडेंट जो है मेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो अलग अलग बोर्ड होगी वो अपना कट ऑफ जारी करेगी। अगर आप कट ऑफ को पार किए हैं तो आप क्या करते हैं? उसके मेंस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को डाउट क्लियर हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। आइए देखते हैं, जितना भी हम लोग थ्योरी अभी पढ़ें इसका हम लोग टेस्ट दे लेते हैं। जो भी हम लोग का एग्ज़ाम आगे होगा, चूँकि उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसका टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अब देखिए हम लोग जितना पढ़ें उसका हम लोग अब टेस्ट दे लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए आपका पहला टेस्ट का क्वेश्चन जो हम लिए हैं, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी संस्था परीक्षा लेगी? देखिए क्या बोला, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी संस्था परीक्षा लेगी? तो अभी तुरंत बोलें, एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। जो सरकारी नौकरी होगा उसके लिए जो संस्था एग्ज़ाम लेगी, संस्था का नाम क्या है? एनआरए। अगला है, एनआरए किस प्रकार का टेस्ट लेगी? एनआरए किस प्रकार का टेस्ट लेगी? आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी का टेस्ट लेगी।
आगे देखिए, एनआरए को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था? तो अभी तुरंत बोले एनआरए को कब पहली बार प्रस्तावित किया गया था? केंद्रीय बजट 2020 में। एनआरए किस ग्रुप के पोस्ट की परीक्षा लेगी? क्या बोला गया? एनआरए जो है किस ग्रुप के पोस्ट की परीक्षा लेगी? तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे किसका किसका लेगी, ग्रुप बी और ग्रुप सी, वो भी किस पोस्ट का? नॉन टेक्निकल पोस्ट का। आगे है सीईटी का स्कोर जो है कितने साल तक वैलिड होगा? कितना साल तक वैलिड होगा? बार बार बोल रहे हैं, 3 साल तक आपका वैलिड होगा। और साल में जो है सीईटी कितना एग्ज़ाम लेगी? 2 एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनआरए का निर्णय किया गया? क्या बोला गया? किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनआरए का निर्णय किया गया? किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। वर्तमान में सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए कितनी भर्ती एजेंसी है? देखिए वर्तमान में कितना बताया था अभी, लगभग 20 है। अगला है शुरुआती में एनआरए के अंदर कौन कौन बोर्ड आएगी? तो एनआरए के अंतर्गत अभी जो शुरुआती में आएगा आपका कौन आएगा? रेलवे, आरआरबी, इसी को आरआरबी बोलते हैं, आईबीपीएस हो गया और एसएससी हो गया। तो शुरुआती में जो होगा आपका, शुरुआत में एनआरए के अंदर कौन कौन से बोर्ड आएगी? रेलवे भर्ती बोर्ड हो गया, दूसरा आईबीपीएस हो गया, और तीसरा क्या है? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी हो गया। ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने परीक्षा केंद्र होंगे? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितना परीक्षा केंद्र होगा आपका? 1 परीक्षा केंद्र होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आप लोग अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं कि अब जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा, मीन्स जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसका जो एग्ज़ाम होगा उसका एक ही टेस्ट लिया जाएगा। टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए आप लोग को अलग अलग से अलग अलग विभाग में अप्लाई करना पड़ेगा। इससे हम लोगों को क्या होगा, बार बार जो परीक्षा के लिए फॉर्म भरते थे, फॉर्म का जो पैसा लगता था ज़्यादा, वो हमको कम पड़ जाएगा। साथ में क्या होगा, हम लोग अलग अलग जगह एग्ज़ाम देने जाते थे तो पैसा और टाइम का भी बचत होगा अब हम लोगों को। तो स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिट है कि सरकार जो है ये जो रूल निकाली हुई है, ये जो भर्ती बोर्ड निकाली हुई है, एनआरए जो निकाली, थोड़ा सा स्टूडेंट के हित में है, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, चूँकि एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।